अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हमारा इसका दूसरा पार्ट पढ़ना है, और जो दूसरा पार्ट है वो है अल अग़राज़ु, यही है आज। अल अग़राज़ुल हामिलतु अला तदलीसिल इस्नाद खम्सा वही। कहते हैं कि जो तदलीस करते हैं, अल अग़राज़ुल हामिलतु अला तदलीस, यानी जो लोग इसको उठाते, यानी जो लोग तदलीस करते हैं, जो इस काम को अंजाम देते हैं, तदलीसुल इस्नाद खम्सा, वो कुछ जो है सनद में तदलीस करते हैं, उसकी 5 कुल किस्में हैं, यानी 5 मकासिद है जिनके लिए जो है वो तदलीस करते हैं। पहला, तौहीम उलूविल इस्नाद, यानी सनद का ये वहम देना कि ये सनद जो है ये आली है। सनद 2 किस्म की होती है, एक नाजिल होती है, एक आली होती है। इंशाल्लाह हम इसको वो आगे पढ़ेंगे, आली सनद क्या होती है और नाजिल क्या होती है। यानी कोई सनद नाजिल होती है तो उसको वहम पैदा करने के लिए, यानी वो आली सनद है तो उसका वहम पैदा करने के लिए किया जाता है। अय्युहन्नासु अन्ना इस्नादुहु आलिन, कि ये इंसान को ये वहम हो जाए तदलीस की वजह से कि ये जो हदीस है इसमें जो सनद आई है ये सनद आली है, जबकि हकीकत में आली नहीं होती, वो नाजिल होती है। फवातु शैइन मिनल हदीस अन शैख समयहु मिनहु कसीर, इन्हें एक बहुत बड़ी हदीस होती है जिसको इसने अपने उस्ताद से सुना होता है, मगर उसका कुछ हिस्सा फोत हो गया होता है, तो उस चीज को छुपाने के लिए जो है तदलीस की जाती है। फिर तीसरी, चौथी और पांचवी, अल अगराज़ु सलासा उला अल मज़कूरतु फी तदलीस शुयूख, कहते हैं कि फिर जो इससे पहले आगे जो तीसरा, चौथा और पांचवा है वो हमने तदलीस शुयूख में पढ़ी थी। वहां पर हमने ये बात पढ़ी थी, वो हमने आपको इससे पहले बताई थी कि वो क्यों तदलीस करता है। उसकी 2-3 वजूहातें हैं जो हमने इससे पहले जो बयान की है कि वो 2-3 वजूहातें क्या होती है। जब आदमी तदलीस शुयूख का जो है मुर्तकिब हो जाता है तो वो क्यों करता है, तो वो जो हमने इससे पहले ही उस चीज का जिक्र किया है कि तदलीस शुयूख में जो खास है वो ये होता है कि जो बुनियादी चीजें वो इसलिए ये करता है कि ताकि इस ये गुमान हो जाए कि इसके बहुत सारे उसातिज़ा है, या ये गुमान हो जाए कि इसने एक बहुत बड़े आलिम से सुना है, या ये गुमान हो जाए कि ये जो आदमी है इसने बहुत कुछ अच्छा सा काम किया है। इन चीजों के लिए जो है ये तदलीस यहाँ पर होती है। एक सेकंड में एक को इनमें से बनाता हूँ, क्या कहते हैं इसको, को होस्ट। अमीन साहब जो भी अब आए उसको इस साथ साथ ऐड करते जाना, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ तो आप उसको साथ साथ ऐड करते जाना। तो ये कुल जो है, कुल मिला के ये 5 हुए। अल अगराज़ुल सलासतु, 3 अगराज। अल उला, जो बयान किए गए हैं, इन्हें जिसको हमने बयान किया, अल मज़कूरा फी तदलीस शुयूख, जिसको हमने तदलीस शुयूख में जो बयान किया है, तो वो बयान किया है कि बंदा क्यों जो है इसको करता है। उसकी बहुत सारी जो है 4, अगर पीछे देखा जाए वहां पर जो 4 बयान की गई है ऊपर वाले में, वही जो है इसमें बाकी 3 भी इसी में पाई जाती है। वो जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इन चारों में से तदलीस जो है ये 4 है, इन्हीं में से दूसरे जो 3 है वो उसमें भी शुमार होती है तदलीसुल इस्नाद में। असबाबु जम्मिल मुदल्लिस सलासतुन हिया, यानी मुदल्लिस की जम
यानी इसकी कराहत या इसकी मजम्मत की होंगी, जम कहते हैं असल मजम्मत। असबाबु जम्मिल मुदल्लिस सलासतुन वहिया, यानी जिन बुनियादों पर इसको मुदल्लिस की जो है इसकी मजम्मत की गई है वो 3 वजूहात है। ईहामुहु समा मिम्मन लम यस्मु मिन्हु, यानी जिसने उससे सुना नहीं होता है उससे ये वहम दिलवाता है। ईहामुहु कहते हैं यानी वहम हो जाता है कि इसने उससे सुना है जिससे इसने नहीं सुना होता। तो ये एक धोखा है कि बंदे ने एक आदमी से सुना नहीं, फिर भी वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता है कि सुनने वालों को ये वहम हो जाता है कि इस बंदे ने, इस रावी ने जो है अपने उस्ताद से सुना है, जबकि उसने अपने उस्ताद से सुना नहीं होता है। तो ये पहला ऐब है जिसकी वजह से हदीस जो है मुदल्लिस जो है मुदल्लिस की जो है मजम्मत की जाती है। दूसरा, उदूलुहु अनिल कश्फ इलल इहतिलाम, तो कहते हैं जो कशिफ और बयान की वजाहत जो है इसको समझाने के लिए ये ऐसा अंदाज पेश करता है कि हमें लगता है शायद वो उदूल है, यानी वो आदिल है, जबकि वो आदिल नहीं होता। यानी उसकी कमजोरी को छुपाता है, उसके ज़ाफ को छुपाता है, उसके इस हदीस में जो खराबी होती है उसको छुपाता है, और इस तरह से हमें दिखाता है, हमें यह एहतिमाल हो जाता है कि हदीस में जो है इसमें जितने भी रुवात हैं वो सारे के सारे आदिल हैं, या इसमें जो है ये अदल वाली राह इख्तियार की गई है, जबकि अदल वाली इख्तियार इसमें नहीं की गई। तीसरी वजह जिसकी वजह से जो है मुदल्लिस के तदलीस करने वाले को, और मुदल्लिस जिस हदीस में तदलीस हो गई हो, इल्मुहु बिअन्ना लव ज़कर अल्लज़ी दल्लस अन्हु लम यकुन मर्दियन, कहते हैं कि इसका जानना और इससे इल्म रखना, अगर वो इस रावी का नाम लेगा जिससे वो तदलीस कर रहा हो तो ये पसंदीदा ना होगा। ये अल किफाया में लिखा है, इसको अल किफाया में खतीब बगदादी ने लिखा है, राजी यानी अल किफाया देखो, अल किफाया फी इल्म रिवाया, ये जो किताब है ये खतीब बगदादी रहमुल्लाह की है। तो ये कहते हैं कि ये जानते हुए कि जब आदमी ये जानता है कि जिससे ये जिक्र कर रहा है उसने से ये जिक्र नहीं किया है, जिसका ये जिक्र कर रहा है उससे उसने सुना नहीं, या उसका जिक्र उसका नाम नहीं लेता है, तो ये भी एक नापसंद चीज है कि यहाँ भी एक धोखा होता है, क्योंकि असल में तदलीस है ही धोखा देना, कि जो चीज आपने सुनी नहीं उसका ऐसे एहतराम करना कि आपने सुनी है। आपने एक शेख से सुनी है, वो किसी एक नाम से मशहूर है, मगर आप उसको उस नाम से मशहूर कर देते जिससे वो मशहूर ही नहीं, तो ये भी तदलीस है। ये चाहे तदलीस तस्विया हो, चाहे तदलीस इस्नाद हो, चाहे तदलीस शुयूक है, ये सारी की सारी इनमें फ्रॉड ये है कि इनमें बातों को छुपाया जाता है, और इंसान का जो मुद्दा और मकसद है उस तक उसको पहुंचने की मतलब उस तक उसको पहुंचने नहीं दिया जाता, और बीच में कुछ ऐसी चीजें भर दी जाती है कि बंदे को गुमान लगता है कि हदीस जो है हर किस्म के ऐब से पाक है, जबकि ऐसा नहीं होता। यही फरमाया इल्मुहु, यानी इसका जानना, इसका इल्म रखना, बेअन्नहु लव ज़कर अल्लज़ी दलसानु लम यकुन मर्जियन, कि अगर हम ये उस आदमी से हदीस बयान करें जिससे हम तदलीस करते हैं तो लोग इस हदीस को जो है कबूल नहीं करेंगे, यानी उसको पसंदीदा नहीं जानेंगे, इसीलिए उस बंदे की तदलीस करते हैं। यानी कोई ज़ईफ रावी है, अब उसका नाम लेंगे तो लोग जानेंगे ये हदीस ज़ईफ है, उसकी नहीं लेंगे तो ये इस अंदाज से उसको पेश करेगा कि लोगों को लगेगा नहीं किसी सिक्का रावी से लिया है। तो इस चीज को छुपाने के लिए लोगों की यानी इसको नकबूल करने की वजह से इसको छुपाता है, और ये जो है एक वजह बनती है कि इसमें मजम्मत की जाती है। अब हुक्म रिवायतिल मुदल्लिस, मुदल्लिस की रिवायत का क्या हुक्म है इसके बारे में है। इख्तलाफुल उलमा, इन्हें उलमा के दरमियान इख्तलाफ हुआ है इस बारे में, फी कौली रिवायतिल मुदल्लिस अला अक़वालिन अशरुहा कौलान वहुमा, कहते हैं कि उलमा के दरमियान इसमें इख्तलाफ है कि मुदल्लिस की हदीस को कबूल किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस बारे में बहुत सारे अकवाल है, अशरुहा कौलान वहुमा, और इसमें सबसे मशहूर जो है वो 2 कौल है, और वो ये 2 है। रद्दु रिवायतिल मुदल्लिस मुतलकन व इन बय्यन समा लिअन्न तदलीस नफ्सहु जरहुन व हादा कौल गैर मुअत्तम, कहते हैं कि मुदल्लिस की रिवायत जो है मुतलकन रद्द की जाएगी, क्योंकि व इन बय्यन समा, अगर व इन बैन समा, अगर वो समा को जो है अगरचे वो समा को भी साबित कर दी, लिअन्न तदलीस नफ्सहु जरह, क्योंकि तदलीस जो है ये बजाती खुद एक जरा है, यानी तदलीस का जरा होना, यानी जरा जिस
जरह कहते हैं असल में लफ्जी माने जख्म, मगर हदीस में टर्मिनोलॉजी में जरह कहते हो रावी की अदालत पे जरह करना, यानी रावी के मुतालिक ये कहना ये फासिक है, ये फाजिर है, ये ज़ईफ है, या कोई ऐब रावी में निकालना, या इस रावी के बारे में कोई ऐसी है बयान करना जो इसकी हदीस को कबूल करने से रोके, उसको जरह बोलते हैं। तो कहते हैं कि मुदल्लिस की जो रिवायत होती है ये मुतलकन मरदूद होती है और गैर मकबूल होती है, अगर वो समाअत भी उससे साबित हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने जो है एक गलत काम किया है, उसने धोखा दिया है, और इस धोखे की वजह से उसको जो है इजरा है, और इसलिए उसकी हदीस कबूल नहीं की जाएगी। फरमाते वहाज़ल कौल गैर मुअतमिद, और ये जो कौल है, ये जो बात है, ये कबूल नहीं की जाती। दूसरा अत-तफसील, इसमें तफसील है, यानी इसमें कंडीशन है, वह हुआ कौल सही, और यही सही बात है। नहीं, पहली बात तो एक ग्रुप ये कहता है कि ये कभी भी नहीं ले सकते, अगर चाहे पता भी चले, उसकी सराहत भी करे कि मैंने किसे सुना है, फिर भी इसको रद्द करेंगे क्योंकि ये जरा है। जबकि दूसरी बात, ये अच्छी बात नहीं है, ये कौल गैर मुअतमिद है, यानी इस पर एतमाद नहीं किया जाएगा। इसके बारे तफसील, इसमें तफसील है, नहीं कब कबूल किया जाएगा और कब कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ कौल सही, और ये कौल सही, ये सही बात ये है, इन सर्रह बिस्समा कुबिलत रिवायतुहु, आई इन क़ाल समिअतु औ नहवहा कुबिला हदीसुहु। कहते हैं अगर रावी इस तरह सराहत करे कि कबील, तो उसकी रिवायत जो है कबूल की जाएगी। इन सरह बिस्समा, अगर इसकी सराहत हो जाती है कि हमें पता चलता है, लफ्ज़ से पता चलता है कि उसने सुना है, यानी समा की सराहत हो जाती है, कुबिलत रिवायतुहु, उसकी रिवायत को कबूल किया जाता है। आई इन क़ाल समिअतु, यानी वो ये कहे कि मैंने सुना, और नहवहा, या इसी जैसे अल्फाज, वो कहेंगे अखबरनी, समिअतु, समिअना, या राइतु, राइना, या अंबानी, या अंबाना, ऐसे अल्फाज जिनसे सराहत समात हो जाती है। तो या समात हो जाए या देखना हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है हदीस सुनी जाती है, कभी हदीस में ये भी होता है कि देखी जाती है, यानी वो किसी साहबी को देखता, ताबी किसी साहबी को देखता है, तो वो सारी चीजें हैं। कबीला हदीस हो, तो उसकी हदीस को जो है कबूल किया जाएगा, ये एक बात है। वह इल्लम युसर्रिह, अगर वो इसकी तस्रीह नहीं करता बिस्समा, यानी समा हो, ये सुनने की तस्रीह नहीं होती, ये साबित नहीं होता कि उसने जो है सुना है, तब क्या होगा? लम तुक़बल रिवायतुहु, तो उस वक्त इसकी हदीस कबूल नहीं की जाए। व इन काल अन व नहवहा लम युक़बल हदीसुहु, अगर वो ये कहे अन, ये रिवायत की जाती है किसी से है, तो ऐसे लफ्ज में इसीलिए कहते हैं अन की रिवायत, मुअन्नन की रिवायत मुदल्लिस से काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उसने साबित ही नहीं किया कि उसने किसे सुना है, चाहे यहाँ तदलीस हो गई है, तो इसलिए जो है ये हदीस काबिल कबूल नहीं है। अब ये एक बात और फरमाते हैं, बिमा युरफ तदलीस, हम तदलीस किस तरीके से जानते हैं? युरफ तदलीस बेहदी अमराइन हुमा, कहते तदलीस को जानने के दो तरीके हैं, और वो दो ये है, अखबारुल मुदल्लिस नफ्सिही इज़ा सुइला अन्नहु दल्लसना कमा जरा लिइब्न उवैना। कहते हैं कि मुदल्लिस खुद ये बयान करे कि इसमें तदलीस हुई है। जब हमने इमाम इब्न उयैना से पूछा कि आपने हदीस किससे सुनी, क्या आपने ज़ोहरी से सुनी? तो उसने कहा हद्दसनी अब्दुर रज़्ज़ाक, मुझे अब्दुर रज़्ज़ाक ने बयान किया, अन मुअम्मरिन, उसने मुअम्मर से, अन ज़ोहरी, ज़ोहरी से। तो उसने खुद जो है कमा जरा इब्न उयैना ने, जिस तरह से इब्न उयैना ने की हदीस में जो है, जो हमने पीछे पढ़ी थी, वहां पर खुद, यानी जब मुदल्लिस खुद इसकी सराहत करे, तो इस तरीके से हम जानते हैं कि इस हदीस में जो है तदलीस हुई है। या नस्सु इमामिन मिन अइम्मति हाज़िश शान बिनान अला मारिफतिही ज़ालिका मिनल बहसी वल तत्तबुई, यानी नस्सु इमाम, इमाम की नस, यानी इमाम किसी चीज के बारे में कहते, नस के दे टेक्स्ट को असल में, यानी इमाम खुद इसकी बात की सराहत कर दे कि ये रिवायत जो है, यानी जो इस इमाम, जो इस फन का इमामों में से हो, यानी तदलीस के इमाम, फन के इमामों में से होना चाहिए, वो इल्म हदीस के मतलब फन के इमामों में से होना चाहिए। हाजिर शान, यानी यहाँ हाजिर शान मुराद है
हाज़िल फन, यानी इस फन के इमामों में से है, अइम्मा में से इमाम होना चाहिए। बिना अला मारिफती ज़ालिका मिनल बहस, यानी उसको ये बात जो है बहस और तहकीक की वजह से उसको इसका पता चला हो, तो उस वक्त हम जान सकते हैं इस हदीस में जो है इसमें तदलीस हुई है। इस आखिरी पॉइंट को बयान करने से पहले नहीं, चलो इसको करते हैं, फिर मैं दो चार अब बताता हूँ। फरमाते अशहरुल मुसन्नफाति फी तदलीस वल मुदल्लिसीन, कहते हैं तदलीस और मुदल्लिसीन, मुदल्लिसीन जो है ये मुदल्लिस वाहिद है और मुदल्लिसून जो है जमा है, और फी की वजह से आए हैं मुदल्लिसीन, जिसको हम कहते हैं, वो ग्रामर का मसला है कि जो जमा मुज़क्कर सालिम वाउन उनके साथ हालत रफा में आता है और हालत नस्ब और जर में यान उनके साथ आता है। तो अशरुल मुसन्नफात फी तदलीस वल मुदल्लिसीन, यानी तदलीस और मुदल्लिसीन के बारे में कौन सी किताबें मशहूर है। फरमाते हुनाका मुसन्नफातुन फी तदलीस वल मुदल्लिसीन कसीरतुन अशरुहा, यानी इस फन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। अशरुहा, और उनमें सबसे मशहूर जो है वो ये सलासतु मुसन्नफातिन लि खतीबिल बगदादी वाहिदुन फी अस्माइन अल मुदल्लिसीन। तो ये कहते हैं कि इस फन में 3 किताबें लिखी है। एक इस फन में इमाम खतीब बगदादी ने 3 किताबें लिखी, और खतीब बगदादी के बारे में मैंने अक्सर ये बात कही है, अक्सर मैं ये कहता हूँ, खतीब बगदादी इल्म हदीस के वो शहसवारों में इनका शुमार होता है जिसने हदीस के हर फन पर तकरीबन किताब लिखी, तकरीबन हर फन के लिखी है। इसीलिए इनके बारे में कहा गया है जिसने भी खतीब के बाद इल्म हदीस के कलम और दवात को हाथ लगाया फिर हदीस के बारे में कुछ जानना, तो वो जो है इसका मोहताज है, यानी वो खतीब की किताबों का मोहताज है। क्योंकि खतीब बगदादी ने इतना लिखा है इस फन पर कि मुझे लगता है खाली कोई फन ऐसा होगा इल्म हदीस के फनून में से कि जिस फन पे उन्होंने कोई किताब न लिखी हो या उनकी कोई तसनीफ न हो। तो इसमें 2-3 किताबें हैं। वाहिदुन फी अस्माई मुदल्लिसीन, एक का नाम है इन्हें मुदल्लिसीन, दूसरे का नाम है अत्तबीन, दूसरा इसमुहु अत्तबीन लिअस्माइल मुदल्लिसीन, और दूसरे का नाम है अत्तबीन लिअस्माइल मुदल्लिसीन, ये तबीन कहते हैं बयान को, इस बयान के बारे में कि मुदल्लिसीन के अस्मा क्या है। व आखरान अफरद कुल्ल मिनहुमा लिबयान, जो है इसमें जो है ये दूसरी है लिबयान नौ मिनल अनवाइ तदलीस। तो यहाँ पे नीचे लिखा गया है इन्हें अल किफाया, अल किफाया फी इल्म रिवाया, जो इनकी मशहूर किताब है। तो एक दिन मेरे साथ यहाँ भी इस वक्त है, तो इससे पहले भी मैंने आपको किताब दिखाई थी अल किफाया फी इल्म रिवाया, जो इनकी किताब है, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है जिक्र की है। तो इनकी कुल 3 किताबें हैं मुदल्लिसीन के अस्मा के मुतल्लिक, जिनका नाम ये है, और दूसरी दो तदलीस व अनवा है, इस पर एक किताब है। तो कुल मिला के इन्होंने ये 3 किताबें लिखी है, ने मुदल्लिसीन के नाम पर किताबें और अत-तदबीन अस्माइल मुदल्लिसीन, ने असल में यही एक है, इसी यही 3 किताबें बनती हैं ने अलग अलग अंदाजों में से। फिर अत-तबीन लिअस्माइल मुदल्लिसीन, इसी तरह और एक किताब है लिबुरहानुद्दीन इब्न हल्बी वक़द तुबिअत हाज़िहि रिसाला, और ये किताब भी जो है ये भी जो है क्या कहते हैं इसको, ये भी तबाह हो चुकी है, यानी ये छप चुकी है, नशर हो चुकी है। तारीफ़ुल अहल तक़दीस बिमारिफ़तिल मौसूफ़ीन बित्तदलीस लिहाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी वक़द तुबिअत अयज़न, और यह किताब जो है इब्न हजर अस्क़लानी की तारीफ़ अहल तक़दीस बिमरातिबिल मौसूफ़ बित्तदलीस, तदलीस के बारे में जो है, तदलीस के बारे में जो मौसूफ़ीन है, इन्हें जिनमें इन जो इस सिफत के लिए माने जाते हैं, इन्हें जिनने ये काम किया है, तो उनके मरातिब के बारे में भी एक किताब लिखी है, वो हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी लिखी है। तो यहाँ पर वो बात जो हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखी है, तो उसको मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा, जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीज़ों के बारे में ये बात ज़रूरी है कि हम जो है इनको थोड़ा सा देख लें, और इनको किन किन तरीकों से हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से हैं और उनकी वजूहात क्या क्या है। तो इसके बारे में जो है सबसे पहले जिनकी किताब मुस्तलाह हदीस है, जिनका नाम है शेख सालेह हुसैन रहमतुल्लाह, उन्होंने इस फन पर एक किताब लिखी है, तो उसका नाम है मुस्तलाह हदीस। तो वो किताब आपको मिलेगी और उसका तर्जमा भी है उर्दू में, उसका तर्जमा मैंने ही किया था।
तो वो तर्जमा भी आपको मिल सकता है। वो इसमें कहते हैं कि मुदल्लिसीन की कुल 5 मर्तबे, कहते हैं कि मुदल्लिसीन जो है ये इनके कई मर्तबे हैं। तो इनको जो हम देखते हैं कि हाफिज यानी हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने, जिनकी हम बात कर रहे थे इस किताब में जो तहरीफ अल तकदीस है, इन्होंने इसमें जो है कुल मुदल्लिसीन के 5 तबके बयान किए, 5 ग्रुप से। उन 5 ग्रुप्स को जानने की इंतहाई जरूरत, तब जाके हमें तदलीस समझ में आए। पहला ग्रुप यानी ऐसे लोग जो ये काम ना करते हो सिवाय कभी कभी, यानी वो तदलीस नहीं करते कभी कभी, तो इनकी हदीसें कबूल है। जैसे यह बिन सईद, यानी पहला ग्रुप जो है वो तदलीस नहीं करते, मगर कभी हो जाती उनसे, कभी कहते ना वो सहवन हो जाती उनसे कभी तदलीस। तो उनमें कौन सा है? यह बिन सईद, ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है जो तदलीस तो करते हैं मगर इनकी इमामत इतनी बड़ी है कि वो इमामत यानी इल्म में इतने पुख्ते हैं कि उस तदलीस करने के बावजूद भी उनकी अहादीस कबूल की गई है। और जब हम देखते हैं कि उनने बहुत ही कम तदलीस की, पहले के मुकाबले में ज्यादा की है मगर फिर भी बहुत कम तदलीस की है, और इनकी इमामत इतनी बड़ी है कि उस तदलीस के बावजूद भी हम इनकी जो हदीसें कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह सुफियान सौरी है, सुफियान बिन उवैना है, और ये लोग तदलीस नहीं करते, सिर्फ सिक्का से तदलीस करते हैं। यानी ये जब भी तदलीस करेंगे ज़ईफ रावी को नहीं, तो उसके बारे में तदलीस नहीं करेंगे, सिर्फ सिक्का के बारे में तदलीस करते हैं। ये दूसरी ग्रुप है। इसमें कौन कौन आता है? सुफियान सौरी और सुफियान बिन उवैना, और इसी तरह दूसरे अशखास जो इस मर्तबे के हैं। तीसरा है वो लोग जो सिक्कात की कैद के बगैर अक्सर तदलीस करते हैं, यानी वो सिक्का से भी करेंगे और गैर सिक्का से भी करेंगे, जिस तरह अबू जुबैर मक्की है। ये तीसरे ग्रुप है। यानी ये तो करते हैं, वो तो सिक्का दो, पहला जो है वो कभी नहीं करते इल्ला नादिर, ने इल्ला जिसको कहते हैं इल्ला शाज, ने वो नादिर ही करते हैं, शाज ही करते हैं, कभी कभार करते हैं, जो पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप वो तदलीस तो करते हैं मगर तदलीस करते हैं सिर्फ सिक्का से, जिस तरह सुफियान सौरी है या सुफियान बिन उवैना। तीसरा ग्रुप जो है ये तदलीस करते हैं मगर दोनों से करते हैं, यानी किन से? उनसे भी करते हैं और इनसे भी करते हैं। इस तरह हमने आपको मिसाल दे दी, अबू अबू जुबैर मक्की, ये तदलीस करते हैं किनसे? जो सिक्का भी है और गैर सिक्का भी, यानी ये इसमें कोई के यहाँ खास नहीं कि सिक्का से करे गैर सिक्का, दोनों से कर सकते हैं, सिक्का से भी और गैर सिक्का से। चौथा ग्रुप है जो अक्सर ज़ोफा और मजहूल रावियों से तदलीस करते हैं, और ये बहुत बुरी चीज है। इसमें आता है बकिया बिन वलीद, जो मैंने आपको कल वो इबारत समझाई थी कि बकिया बिन वलीद के बारे में मुहद्दिसीन ने क्या कहा है, और इसी को देखकर लोगों ने कहा कि जो तदलीस है ये झूठ की बहन है। तो ये इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये बकिया बिन वलीद है ये उन लोगों से तदलीस करता है जो लोग अक्सर ज़ईफ होते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इनके बारे में जो है वो हदीस आई है कि इनके बारे में आइमा ने यह कहा कि इनकी जितनी भी रिवायतें हैं उनमें कोई दम नहीं है, और ये तो ऐसी हैं कि जैसी झूठ की बहनें हैं, क्योंकि बकिया की रिवायतें जितनी भी हैं वो मरदूद है इस एतबार से क्योंकि अक्सर ज़ोफा और मजहूलीन से रिवायत करते हैं। हो गई चौथा। और पांचवा ग्रुप कौन है? वो जो तदलीस के साथ और भी कोई कमजोरी हो, जैसे उबैदुल्लाह बिन हुई, यानी ये तदलीस भी करते हैं और तदलीस के साथ साथ और भी कोई हदीस में कमजोरी होती है, तो ये पांचवा ग्रुप है। तो अगर देखा जाए पहले दो को छोड़कर जो बाकी 3 आते हैं उनसे जो है तदलीस कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि उनकी हदीस रद्द की जाएगी। पहले 2 ग्रुप्स की जाएगी क्योंकि वो नहीं करते, और अगर करते हैं तो सिर्फ सिक्का से करते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।